नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग में। तो आज मैं आपके लिए नया ब्लॉग, तो यहाँ पे मैं शादी फंक्शन का ब्लॉग है। तो आज मैं लेके आई थी अपनी छोटी बहन की। आज मेरी छोटी बहन की थी लगन सगाई, तो उसके लिए वहाँ पर उसको बिठाया गया था। पंडित जी आ चुके थे तो उसको वहाँ बिठाया, हम लेके आए। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हाथ जो होते हैं उनमें गेहूँ को लेके आना पड़ता है। तो वहाँ पर लेके आए थे, उसने वहाँ पर डाले। उसके बाद पंडित जी ने उसके हाथ वगैरह धुलवाए, कुल्ला वगैरह कराया, जो भी रस्में होती हैं वो सब कराई। सबके यहाँ अलग अलग होती हैं, हमारे इस तरह से हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पे भैया को बैठा लिया था। बार बार फ़ोन आ रहे थे क्योंकि आपको पता है शादी के घर में कितने ज़्यादा काम होते हैं। आप सोच रहे होंगे भैया को क्यों बैठाया, पापा बैठते हैं, लेकिन मेरे जो चाचा जी हैं वो नहीं हैं। तो यहाँ पे जो इसके बड़े भाई हैं उन्होंने ही सारी रस्में की थी, तो इसलिए यहाँ पे बड़े भाई बैठे थे। तो ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम पे हर किसी को रोना ही आता है। और ये घर में सबसे छोटी थी, सबकी सबसे ज़्यादा लाडली थी। और दुख इस बात का था कि चाचा जी भी नहीं थे, तो उस चीज़ का भी सबको बहुत ज़्यादा दुख था। तो वो भी रो रही थी। मतलब ऐसा कोई भी नहीं था इस टाइम पे, सबकी आंखों में अलग ही आंसू होते हैं, क्योंकि ये शादी वाला टाइम खुशी का भी होता है, लेकिन लड़की के लिए ये बहुत वैसा टाइम होता है कि उसमें रोना आ ही जाता है। और मेरे को भी बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मतलब बहुत ज़्यादा लाडली रही है ये। हम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा था। तो पास में मैं भी बैठी थी, मेरे को भी रोना आ रहा था। हमारा भी ये टाइम निकल के गया है। हम सबको पता होती है कि शादी हो रही है, आएंगे वापस, लेकिन ये टाइम क्या होता है, अपनी जब बहन जाती है ना तब बहुत ज़्यादा रोना आता है। तो वही हमारे साथ था। पंडित जी तैयारी कर रहे थे, लगन वगैरह लिखी जा रही थी। तो यहाँ पे लगन और शादी हमारे अलग अलग थी। तो लगन, आज हमारे जो लगन लिखी जा रही है वो लगन लेके जाएंगे। और वैसे कभी क्या क्या एक दिन की होती है, इसमें एक ही दिन हो जाती है, सारी चीज़ें लगन लिख के रख जाती है। लेकिन हमारे दोनों अलग अलग थी, तो ये लगन लिख के चली जाएंगे। तो उसके लिए पूजा वगैरह जल्दी करवा ली थी। तो ये 11 बजे का टाइम था, इसलिए जल्दी पूजा वगैरह शुरू कर ली थी, क्योंकि जाना था तो जाने आने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे गीत वगैरह हो रहे थे, जो बन्नी गाई जाती हैं वो गा रहे थे। तो सब लोग बैठे हुए थे, बुआ जी वगैरह सब रिश्तेदार भी आ चुके थे, बच्चे मस्ती कर रहे थे। जो भतीजी थी वो भी बहुत उधम मचा रही थी, क्योंकि वो भी बुआ के लिए भतीजी सबसे प्यारी होती हैं, और भतीजी के लिए बुआ, तो वो भी बहुत उधम मचा रही थी, बार बार बुआ के पास आके बैठ जाती थी। तो यही सब चल रहा था। आप देख रहे होंगे मैं रो रही हूँ, तो मतलब मेरे को थोड़ा आ ही रहा था। सबको आता है ऐसा, सबका टाइम जाता है, आप सबको पता है। आपका भी टाइम आया होगा, जिनकी शादियाँ हुई हैं, सबको अलग ही आता ही है इस टाइम पे, ये टाइम ही ऐसा होता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमारे मतलब प्रोग्राम उसे सब कर रहे थे कि अच्छे से ही हो, क्योंकि लड़की जो होती है उसको कमी महसूस ना हो कि उसके पापा नहीं है। तो सबका यही कोशिश थी कि बस अच्छे से सारे काम हो जाएं। उसके भाइयों ने बहुत अच्छे से किया, जो मेरे चाचा जी की लड़की हैं, बहुत अच्छे से सारे प्रोग्राम उसके जो भी सोचा सब अच्छे से करा। और अब आगे के जो प्रोग्राम है वो भी अच्छे से हो जाए, सब बस यही सोच के चल रहे थे। लेकिन ये टाइम ना वही ऐसे ही कि शादी वाले में काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन सबका सपोर्ट भी था। तो आज शादी का दिन आ ही गया और सारी तैयारियां हो ही चुकी थी। तो यहाँ पे बस वो भी रो रही थी, उसको भी हमने बहुत समझाया, तब उससे बिठाया था। लेकिन ये है कि शादी तो करनी होती है, एक दिन अपने घर छोड़ के जाना ही होता है। और लड़कियों का घर ससुराल ही होता है, मायके में तो बोला है कि मायके में आना जाना रही वही बहुत होता है। तो यहाँ पे जो पंडित जी वगैरह पूजा करा रहे थे, उस तरह से हमारे यहाँ पूजा हो रही थी। आपके यहाँ कैसे होती है आप कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ तो जो नॉर्मल होती है सब पंडित जी करा रहे थे उसी तरह से हो रही थी। और यहाँ पे अब चल रही थी बरनियाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चाची ताई अम्मा जो भी थे, सब दीदी वगैरह सब ढोलक पे बरनियाँ गा रहे थे। तो इस टाइम पे ना बरनी गाई जाती हैं और लगन लिखी जाती है ना, उस टाइम पे मतलब लोग पैसे वगैरह भी देने आते हैं, कुछ जो देते हैं। तो साथ के साथ जो दे के जा रहा था उसका भी लिखा जा रहा था, क्योंकि सबका लिखना पड़ता है कौन कितना दे रहा है। आज के टाइम में यही टाइम है कि जो कोई दे रहा है उसको हमें वापस तो करना ही होता है। तो बस यही टाइम था, इस चक्कर में यहाँ पे सबको साथ के साथ लिखवा भी रहे थे। उधर चाची बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो हम चाची को चुप करा रहे, रो क्यों रही हो, देखो भैया उनकी बेटी थी, अकेली बेटी है, तो रोना माँ को आ ही जाता है। तो हमने चाची को भी बहुत ज़्यादा शांत कराया। उसके बाद पंडित जी लगन पढ़ने लिख गए। लगन में क्या होता है कि कितने तेल होते हैं ये सब बताते हैं पंडित जी कि कितने तेल चढ़ेंगे, कब उतरेंगे, और कितने दिन में क्या होगा, मतलब ये सब पंडित जी पढ़ रहे थे। और किस गोत्र में शादी हो रही है, हम किस गोत्र के हैं, तो वो सब पंडित जी ने पढ़ा। उसके बाद लगन और बांध दी। अब उसके बाद भैया के हाथ पे जो लगन का कपड़ा होता है वो नारियल और लगन भैया को दे दी। और भैया फिर दीजिए, जो लगन है जो भैया के हाथ पे पंडित जी ने रखी है वो भैया रश्मि के हाथ में देंगे, मतलब मेरी बहन के हाथ में देंगे। वो लगन भैया उसके रश्मि के हाथ में देंगे। और जो लगन रश्मि के हाथ में दी जाएगी वो लगन दी जाती है हमारे यहाँ फिर उसकी मम्मी को। जैसे जो भी मम्मी है चाची जो भी लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारी चाची ही लेंगी, क्योंकि उनकी अकेली बेटी है तो वो किसी और को क्यों दिलवाएंगी।
तो यहाँ पे भैया रश्मि के हाथ में लगुन दे रहे थे। जो पल्लू होता है ना साड़ी का, उसमें लगुन को लिया जाता है किसी कपड़े में। तो वहाँ पे उसने अपना पल्लू आगे बढ़ाया, उसमें लगुन ली। तो यहाँ पे यही हुआ। और आप देख सकते हैं साइड में उसकी भतीजी भी आराम से उसी को छोड़ नहीं रही थी। भैया ने फिर उसका तिलक वगैरह करा। और उस देखो अब इस टाइम पे रोना आ ही जाता है, उसको भी रोना आया, उसके पैर वगैरह छुए भैया ने। उसके बाद अब उसकी ये पूजा जो होती है वो पूरी हो गई थी। उसके बाद उसकी नौछावर करवाई। और जो घर के बड़े लोग हैं, चाची ताई बहन, जो सभी बड़े थे उससे, एक दो छोटा था, सब ने उसकी नौछावर की और सब उसको आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद हमने उसे खड़ा किया। तो वो परेशान कर रही थी ना, वो लेटी थी, तो उसने बोला उसको पहले हटा दो, उसके बाद मुझे खड़ा करना। तो वहाँ से उसको हमने खड़ा किया। अब ये जाएगी, मतलब लगुन इसको अपनी मम्मी के देनी पड़ेगी। तो वहाँ पे जो होती है मम्मी, तो उसने मम्मी आगे बैठ जाएंगी और इस लगुन को वो अपनी मम्मी के हाथ में देगी। ऐसे करके हमारे यहाँ रस्म होती है। तो यहाँ पे इसने ये लगुन जो चाची के हाथ में दे दी है। अब ये लगुन जाएगी उसके ससुराल। तो आज ही जाएंगे लगुन सगाई करने, तो वहीं पे पहुँच जाएगी। सबने उसकी यहाँ पे नौछावर की और वो भी बहुत रो रही थी। तो हमने उसको बहुत चुप कराया, बहुत ज़्यादा ही रोई थी। उसके बाद ये दोपहर का टाइम था, सब लगुन लेके चले गए। तो हमारे यहाँ खीकड़ी बिलती हैं, तो हम सब चाची ताई वगैरह हम सब बैठ के खीकड़ी बेल रहे थे। तो यहाँ पे खीकड़ी वगैरह इसी टाइम बेल देंगे तो शाम को ये सीख जाएंगी। जो क्या होता है, कंगन वगैरह जो होते हैं, जो हथलगुन बनते हैं, उनको ये खीकड़ी ये सब दी जाती हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम सब बैठ के अपनी बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। और सब शादी के टाइम पे क्या होता है कि कोई वैसे तो मिल नहीं पाता, लेकिन शादी के टाइम पे सब मिल जाते हैं। तो सबके हंसी मजाक चल ही रहे थे और साथ साथ काम भी चल रहा था। तो क्या होता है, बहुत लोग आ जाते हैं, सबको बोला जाता है कि खीकड़ी वगैरह बिलवाओ। सबके यहाँ बिलती हैं। मैंने ऐसा ज़्यादातर सब में शादी में बहुत जगह गए हैं, सब जगह हमने ये वाला प्रोग्राम तो देखा ही है। और फिर इनको सुलाया जाता है, एक कपड़े के नीचे इन्हें सुखाया जाता है और उसके 1-2 घंटे ये सूख जाती हैं। उसके बाद इन्हें सेक लिया जाता है। तो ये वाला प्रोसेस ऐसे ही होता है। आपके यहाँ कैसे होता है वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ये शाम का टाइम था, हम सब लोग मस्ती कर रहे थे, वो भी रो रही थी। मैं इससे बोला पागल है, क्यों रो रही है। फिर शाम को इसके बाद यहाँ पे जो हथलगुन बनी थी, उन सब हथलगुन जो बनने वाली उन सबको बुलाया था। तो यहाँ पे हमारी भाभी, दीदी, चाची और यही सब बनते हैं। चाची बन जाती हैं, दीदी बन जाती हैं, भाभी बन जाती हैं। तो जो लोग हथलगुन बनने वाले थे वो सब बैठ गए थे। तो क्या होता है कि एक परात होती है, उसमें आटा ले लिया जाता है और जो हथलगुन बनती है ना, वो अपने अपने एक एक हाथ उस आटे में बोरती हैं और कोई गाना गाया जाता है। जो भी होता है हथलगुन बनते हैं उस टाइम पे बड़े बूढ़े जो गाते हैं, वो गाना गाया जा रहा था। वहाँ पर वो सब हाथ में वो सब कर रहे थे। तो ये वाला यहाँ पे प्रोग्राम होता है। तो आपके यहाँ कैसे होता है मुझे बताना। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना। और आपके लिए मैं ऐसे ही अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी। और शादी की और भी रस्में हैं वो भी मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बने रहना। फिर बाय बाय, थैंक यू।